मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ था और उस जजमेंट में सिर्फ उनको मजीद एम्बैरस ना करने के लिए वो पूरा केस नहीं पढ़ा गया, लेकिन उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपनी उस जजमेंट में वो ये कहते हैं कि मैंने इलेक्शन लड़ने के बाद जो कुछ किया, मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले जो कुछ किया उसका जवाब लेना और मैं उसका जवाब दूं, ऐसा नहीं हो सकता। और यही उनकी पिटिशन इलेक्शन कमीशन में है, तरीन साहब की और इमरान खान साहब की, कि इलेक्शन लड़ने से पहले जो कुछ मैंने किया, मैं किसी को तस्लीम करूं ना करूं, जो कुछ मैंने किया उसका मुझसे जवाब नहीं मांगा जा सकता। और इस तरफ वो पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म से उनके वालिद साहब का 1937 का हिसाब मांग रहे हैं, और जो हम दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमारे पहले वकील हैं, आज आपने खुद देखा कि उन्होंने बाहर आके कहा कि हम वीडियो गेम्स खेल रहे थे। मेरे तो ख्याल में 3.5 साल से ही वो लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं और 2018 तक इस केस के बाद अब वो वीडियो गेम्स ही खेलेंगे। और अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आप में से किसी ने उनसे किया कि आप 2018 में मरियम नवाज़ से डर रहे हैं। उसका जवाब मैं आपको देती हूँ, वो 2018 में नहीं, वो अभी से मरियम नवाज़ से डर रहे हैं। और जिन चीज़ों की उनके वकील ने खुद पीछे हट चुके हैं अपने दलाइल में कि मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर की बेनिफिशरी नहीं है, ये इस्टेब्लिश्ड कोर्ट में उनके वकील खुद ये बात कह चुके हैं। अभी हमारे वकील तो उस तक पहुँचे नहीं हैं। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, जो आज के हमारे वकील के दलाइल थे, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट की स्पीच हो, चाहे वो कौम से खिताब हो, किसी किस्म का ना कोई झूठ बोला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ झूठ बोलने के आदी नहीं हैं। ये काबिलियत, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, किसी और की है, और जो बार बार हमारे सामने आता है कि झूठ बोलने की आदत किसको है। तो आप सब के लिए एक बार फिर कि अंदर हमारे पहले वकील के दलाइल थे और उन पर बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में किसी किस्म का कोई ना तजाद है, ना झूठ बोला गया, ना पार्लियामेंट की स्पीच में और ना कौम से खिताब में। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो सिर्फ अदालत में आकर बजाय बगैर किसी सबूत दिए ये कह दें कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दें क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अंदर लीगल केस चल रहा है और अदालत जो बाहर लगती है उसमें आप जो चाहे कहें, लेकिन ख्वाहिशात की बिना पर अदालत के अंदर केस नहीं लड़े जाते। और आज खुद ये बात हुई अदालत के अंदर कि अखबारी तराशों, ये जजमेंट्स मौजूद हैं अदलिया की, कि अखबारी तराशों को ना एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है और ना कभी किया गया है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को, मैंने पहले जिस तरह कहा, अदालत से बाहर कंटेनर पर केसेस लड़ने की आदत है, लेकिन अभी अगर आप देखें कि अंदर उन्होंने जिस तरह कहा सब सो रहे थे, वाकई सो रहे थे, उनके तमाम लोग अंदर सो रहे थे, क्योंकि उनको ना उनमें पेशेंस है और ना उनको आदत है एक लीगल मुकदमा लड़ने की। बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे मौसम सर्द होता जा रहा है, इमरान खान के अरमान भी ठंडे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वो केस हारने की तरफ जा रहे हैं और रोज़ाना ये बीबीसी कहकर कौम के सामने फेस सेविंग करना चाहते हैं। जिन लोगों ने सबूतों की ABC भी जमा नहीं करवाई, वो बीबीसी कहकर अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, बीबीसी ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो वही मौक़िफ़ है जो हुसैन नवाज़ ने अदालत में दिया। काश आपने हुसैन नवाज़ का जवाब जो अदालत में जमा हुआ है वो पढ़ा होता, तो आपको बीबीसी की रिपोर्ट देखकर इस तरह उछलने की आप ना उछलते और आप हर
हफ्ते किसी न किसी जलसे में कोई फैसला सुना देते हैं और जब अदालत आते हैं तो आप आंखें नहीं उठा सकते, क्योंकि अदालत के अंदर आपने सबूत नहीं, झूठ जमा करवाए हुए हैं। बाहर आकर आप इस तरह बताते हैं जैसे आप केस जीत गए, और अंदर आप जानते हैं कि कानून की अदालत में कानूनी कोई सबूत चल सकता है। और हमारे वकील ने कानून की किताबें पढ़ी हैं और आपके वकील ने रद्दी की किताबें जमा करवाई हैं। ये है फ़र्क इस केस का। रद्दी की किताबों पे पकौड़े बेचे जा सकते हैं, लेकिन कानून की किताब से पढ़ी गई चीज़ें जो हमारे वकील पढ़ रहे हैं, फैसला कानून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के हक में आएगा। नया साल जिस दिन से शुरू हुआ है, आप रोज़ाना नया झूठ बोलते हैं। कितने झूठ बोलेंगे? इस साल आपके झूठ को आखिर ज़वाल आएगा और 2016 तक नवाज शरीफ से डरने वाले 17 और 18 में अब मरियम नवाज से भी खौफज़दा हैं। क्यों? डर तो आपको ये है कि पहले एक नवाज से मुकाबला नहीं हो सकता, अब 2 नवाज होंगे, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हम अदालत के अंदर भी मुकाबला करेंगे, सच अदालत से भी जीतेगा और हमारा काम अवामी अदालत से भी जीतेगा। अवाम काम को वोट देती हैं, इल्ज़ाम को नहीं। इल्ज़ाम धरने में, धांधली के केस में भी हारा है, इल्ज़ाम आईनी अदालत से भी हारा, अवामी अदालत से भी हारा। इंशाअल्लाह ताला काम पहले भी जीता है और काम 2018 में भी मियां नवाज शरीफ के जीतेंगे। थैंक यू। आपके जो लॉयर हैं वो तो ये प्ली ले रहे हैं कि 62 के तहत हमें नाअहल ना किया जाए। उनका मतलब मफहूम ये है कि हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है, जो कि वो परसों कह भी चुके हैं कि मनी ट्रेल सारा जो है वो दूसरे वकला ने देना है। तो आप तो अदालत में नाअहली की प्ली ले रहे हैं, पनामा तो डिस्कस ही नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है मियां नवाज शरीफ, उनका पनामा में नाम नहीं, उनका प्रॉपर्टी से तल्लक नहीं, तो यकीनन जो उन पर सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया गया है और वो ये कि आपने तकारीर के के 2 तकारीर में कंट्राडिक्शन है। वकील उस पर बात कर रहे हैं, अगले वकील जो इल्ज़ामात हुसैन नवाज या दूसरों पर लगाए गए उनका जवाब देंगे। लेकिन आप तसल्ली रखें, एक एक चीज़ का जवाब, सबूत अदालत में भी देंगे और अवाम की अदालत में भी देंगे। जैसा थैंक यू वेरी मच। BBC की रिपोर्ट का क्लियर कर दें।